बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ प्रकाशिफ और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग सोनिडिटी एंड पोलाइटनेस का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम लोग को पता है जब हम लोग कोई भी बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस जो है वो करते हैं वाइल मेकिंग आवर कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं हम लोगों ने बात जो है हम लोगों ने कहना क्या है, ठीक है। फिर एक बात करने का एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है, एक अप्रोप्रिएट जगह होती है, एक अप्रोप्रिएट नेस होती है कि आपने उस जगह पे बात करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी मदर से ही जाकर बात करनी है तो आप लोग जाकर सीधा बात जो है वो नहीं करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कि आइदर वो फ्री हैं, आइदर उनके पास कोई गेस्ट तो नहीं बैठा हुआ, कोई थर्ड पर्सन बैठा हुआ है, तो हम लोग पहले इस चीज़ का वेट करते हैं कि वो जो है वो फ्री हो जाए, फिर जो है वो हम लोग जो है वो उनके साथ बात करें, हम लोग उनके साथ कम्युनिकेट करें। फॉर एग्जांपल हम लोग डिफरेंट स्पीच इवेंट्स में, डिफरेंट स्पीच ओकेजन्स में डिफरेंट तरह से बात करते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोग किसी की फौगी पे बात करते हैं वैसे आप लोग किसी की शादी पे बात नहीं करते, ठीक है। तो डिफरेंट बातें कहने के भी, डिफरेंट इवेंट्स कहने, डिफरेंट बात कहने का भी कोई ना कोई स्पेसिफिक ओकेजन होता है जहाँ पे आप एक बात कर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आप इंटरव्यू में बैठे हो, आप इंटरव्यू में वहाँ बैठ के जोक्स जो हैं वो सुना रहे हैं। फिर दूसरी बात आती है हाउ यू से, ठीक है। हम लोग एक बात जो है वो किस तरह से कहते हैं, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग कोई बात कहते हैं, हम लोग की उसकी उसमें टोन, हम लोग की लैंग्वेज की टोन, हम लोग का वॉइस, हम लोग की पिच के, हम लोग किस तरह से वो बात कहते हैं, ठीक है। आइदर हम लोग पोलाइट वे में वो बात कहते हैं या आइदर या जो है वो हम लोग इम्पोलाइट वे में बात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थैंक यू पोलाइट वे में भी कह सकती हूँ और थैंक यू मैं इम्पोलाइट वे में भी कह सकती हूँ, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द टोन ऑफ माई लैंग्वेज कि क्या मैं सटायर कर रही हूँ, क्या मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, या मैं किसी को कहती हूँ थैंक यू वेरी मच, ठीक है, या मैं किसी को कहती हूँ थैंक यू। तो दोनों चीज़ों में, दोनों बातों में जो है वो डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। एक में मैं तंज कर रही हूँ और एक में वाकई आई मीन थैंक यू सामने, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग जो है वो डिफरेंट वे में जो है वो बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंट चॉइसेस में जो है वो बात करते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर एंड लिसनर कि हम लोग किस बंदे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करें। सबसे पहले तो आप लोग बेसिकली ये पिक्चर देखें। ये पिक्चर बेसिकली क्या करती है, ये पिक्चर सोनिडिटी को डिटरमिन करती है। सोनिडिटी क्या होता है? सोनिडिटी ऐसे ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉमन स्टैंडर्ड एंड सिंपलीज होते हैं। मतलब एक ऐसा ग्रुप और क्लास ऑफ द पीपल दैट पोजेसेस सेम यूनिटीज, इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स, स्टैंडर्ड्स एंड एज वेल एज सिंपथीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टूज एंड वूज का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टूज एंड वूज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली इसी तरह से है जिस तरह सिंगुलर और प्लूरल का है। हम लोग को पता है कि हम लोगों में उर्दू लैंग्वेज में शुरू में तुम का जो वर्ड है वो किस लिए यूज़ करते थे? फॉर सिंगुलर, और आप का जो वर्ड है वो एज अ प्लूरल यूज़ करते थे। इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज में जो टू का वर्ड है वो एज अ फॉर्म ऑफ प्लूरल और वो का जो वर्ड है वो एज अ फॉर्म ऑफ जो है वो प्लूरल हम लोग यूज़ करते थे, और टू का जो वर्ड है वो हम लोग सिंगुलर के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पे मैंने बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। टी का वर्ड यानी कि टू का वर्ड हम लोग फॉर सिंगुलर यूज़ करते थे और वो का वर्ड जो है वो हम लोग फॉर प्लूरल यूज़ करते थे। और ये जो है ये बात जो बेसिकली ये डिफरेंस जो है बिटवीन द सिंगुलर एंड प्लूरल, ये ब्राउन एंड डेनिमन ने 1960s में बताया। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे लैंग्वेज जो है वो फर्दर डिवेलप हुई, जिस तरह हम लोगों में एक अपर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है, ठीक है। जो अपर क्लास होती है वो आप कह के बात करती है, जो लोअर क्लास होती है वो तुम कहकर बात करती है। इसी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज में क्या हुआ, जो अपर क्लास थी वो कहकर बात करती थी और जो लोअर क्लास थी वो टू कहकर बात करती थी। और जो अगर अपर क्लास ने किसी लोअर क्लास से एड्रेस करना होता था तो वो तुम का वर्ड यूज़ नहीं करती थी, वो आपका वर्ड नहीं यूज़ करती थी, वो तुम का वर्ड यूज़ करती थी। मीन्स कि वो की बजाय वो टू का वर्ड यूज़ करती थी। तो ये आ गया अपर और लोअर क्लास में डिफरेंस। फिर इसमें आ जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो है ना डिफरेंस, बेसिकली वो आ जाता है। हम लोग किसी से जो है वो किस तरह से बात करते हैं वो हम लोग की डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात करूँगी तो मैं उससे आप करके बात नहीं करूँगी। अगर मैं आप करके बात करूँगी तो वो कहेगी आज खैर तो है, उसे ऐसे नहीं कि मैं उसे तंज कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर डिपेंड करता है हम लोग की डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी पे और या इनफॉर्मेलिटी। लेकिन अगर मैं किसी टीचर से तुम कहकर बात करूँगी दैट अपीयर्स टू बी वेरी रॉन्ग। इसी तरह से बेसिकली जो टू और वो है वो बेसिकली डिपेंड करता है तुम और आप, जो हम लोग की फीलिंग ऑफ सॉलिडिटी और हम लोग की फॉर्मल और इनफॉर्मल चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरह हम लोग जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, किस तरह से बात करते हैं, आप कहकर बात करते हैं। लेकिन अगर यही हम लोग अपने फ्रेंड के साथ बात करें तो हम लोग तुम कहकर बात करते हैं, हम लोग उसके लिए टू का वर्ड यूज़ करते हैं, वो का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करते। तो बेसिकली डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी जो है वो भी इस चीज़ को डिटर्मिन करने में हेल्प करती है। अच्छा, फिर उसके बाद यूज़ इन डिफरेंट कम्युनिटीज़।
अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो है वो डिफरेंट तरह से लोगों को जो है वो जो टू और वो का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका हमें पता है कि हर कम्युनिटी की स्पीच वेरी करती है, इसी तरह लोग जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जो है वो डिफरेंट तरह से टू और वो का जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, चिल्ड्रन इन मोनेटार एंड सर्टन रूरल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल सिटी इन द फ्रांस आर पॉपुलेटेड विद 9 जस्ट इन द साउथ। हाँ, एग्जिबिट टू वो यूजेज। अब कुछ लोग तुम और आप का यूज़ करते हैं, कुछ लोग टू और वो का यूज़ करते हैं, तो हम लोगों की बेसिकली जो लैंग्वेज होती है वो वेरी करती है, ठीक है, वो वेरी करती है अपॉन द कम्युनिटी विच वी बिलोंग टू, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो बेसिकली किसने पॉइंट आउट किया था कि ये पॉइंट डिटरमिन किया था लेबर्ट एंड टर्गर ने। उन्होंने कहा था कि हर कम्युनिटी में तुम और आप का जो है वो सेम यूजेज नहीं होता, ये जो यूजेज है वो वेरी करता है फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है। उसके बाद हम लोग एड्रेस नेम्स, इसलिए एड्रेस नेम्स आ जाते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ बात किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइदर हम लोग किसी को कोई टाइटल देख के उससे बात करते हैं, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का टाइटल था हम लोग की जो लीडर उनका कायदे आज़म, इनामा इकबाल का टाइटल था शायर मशरिक। या फिर आइदर हम लोग उस पर्सन का जो है वो फर्स्ट नेम लेकर बात करते हैं, हम लोग फर्स्ट नेम लेते हैं कि हादिया मेरी बात सुनना, नूर मेरी बात सुना, या फिर हम लोग उस पर्सन का लास्ट नेम लेते हैं, हम लोग खुदा कह के बनाते हैं, हम लोग काशिफ कह के बनाते हैं। आइदर हम लोग उसके लास्ट नेम से जो है वो उसको ड्रेस करते हैं। हादिया काशिफ उसका पूरा नेम था, तो हम लोग आइदर उसके लास्ट नेम से उसको बनाते हैं। नूरुल हुदा उसका पूरा नेम था, तो आइदर हम लोग उसको फर्स्ट नेम से बनाते हैं या लास्ट नेम से बनाते हैं, या हम लोग उस पर्सन का जो है वो कोई निक नेम हम लोगों ने रखा होता है, हम लोग जो है वो उसके थ्रू उसको बनाते हैं। या फिर ये होता है कि हम लोग दोनों, हम लोग निक नेम भी एक ही टाइम पे यूज़ करें, हम लोग फर्स्ट नेम भी यूज़ करें, तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं। या फिर हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं बाय सेइंग नथिंग एट ऑल, हम लोग कुछ भी नहीं कहते, ठीक है ना। हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं, हम लोग उसका कोई भी एड्रेस टर्म यूज़ करते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप मेरी बात सुन सकती हैं, तुम आके ज़रा मेरी बात सुनना। हम लोग कोई भी जो है वो एड्रेस टर्म नहीं यूज़ करते, नॉर वो यूज़ टाइटल, नॉर द फर्स्ट नेम, नॉर द लास्ट नेम, नॉर द निकनेम, हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते। हम लोग सिर्फ आप या तुम कहकर जो है वो किसी बंदे से एड्रेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोलाइटनेस। ब्राउन और नेवंसन ने 1987 में जो है वो पोलाइटनेस के बारे में बताया था। उसने कहा था कि इंसान का बेसिकली एक पब्लिक इमेज होता है, ठीक है, और विच हैज़ जो उसकी इमोशनल सेंस से जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। हर इंसान जो चाहता है कि उसका जो पब्लिक इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बने, ठीक है, उसका एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज हो, ठीक है। एक इंसान का एक पब्लिक इमेज होता है, ठीक है, आप लोग अच्छे वाली बात अभी साइड पर रखते हैं। एक इंसान का जो बेसिकली पब्लिक इमेज होता है ना, जिसके थ्रू उसको सोसाइटी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, उसको हम लोग फेस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राउन और नेवंसन में इनने 1897 में एक टर्म जो है वो डिटरमिन की, जिसका नाम था पोलाइटनेस, जिसका मतलब होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ किस तरह से बात करता है, किस तरह से जो है वो दूसरे बंदे के साथ वो कम्युनिकेट करता है। अब पोलाइटनेस जो है वो वेरी करती है, ठीक है, पोलाइटनेस की जो डेफिनेशन है वो वेरी करती है फॉर अ सोशल लिंग्विस्ट एंड फॉर एन एवरेज पर्सन। एक एवरेज पर्सन ये कहता है कि एक ऐसा बंदा जो लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात कर सके, ठीक है, जो लोगों को हर्ट ना करे, वो एक पोलाइट पर्सन है, ठीक है। लेकिन एक सोशल लिंग्विस्ट जो है वो ये कहता है कि एक बंदे की पोलाइटनेस का आइडिया उस बात से हो सकता है जब वो कोई बात करता है तो दूसरे बंदे उस बात पर जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थैंक यू कहती हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने किसी फ्रेंड को थैंक यू कहती हूँ तो वो एक एवरेज पर्सन वो कहता है कि ये तो पोलाइट चीज़ है। लेकिन अगर मैं अपनी फ्रेंड को थैंक यू कहती हूँ और वो अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं करती, मतलब शायद मैं उसको तंज कर रही हूँ, तो मेरी बात पर लोग किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे। फॉर अ सोशल लिंग्विस्ट दैट डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ द पोलाइटनेस, ठीक है। उसके बाद आती है पोलाइटनेस जो है वो वेरी करती है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। अब हम लोग को पता है कि सोसाइटी, दुनिया कितनी डाइवर्स है, उसमें कितने ज़्यादा कल्चर्स प्रेजेंट है, और यही इस दुनिया की खूबसूरती है। अब हर जो एरिया है, हर दुनिया में जितनी भी जगह है, सबका एक अलग अलग कल्चर है, ठीक है, तो हर चीज़ का कल्चर जो है वो वेरी करता है। इसी तरह से पोलाइटनेस का जो लेवल है वो जो है वो वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अफ्रीका में या अरब कंट्रीज़ में किसी वुमेन को जाकर कहें कि यू आर लुकिंग हेल्दी, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आप जो है वो पाकिस्तान में या जो है एशिया में किसी लड़कियों को जो है वो आकर कहें कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए, तो ये जो है वो गुस्से का एलिमेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है, और ये एक नेगेटिव एलिमेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो पोलाइटनेस इस वजह से वेरी करते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछें ना कि आपने वेट लूज़ किया है या आप पतली लग रही हैं, तो वो जो है एशिया की जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर
अब पोलाइटनेस जो है डिपेंड करती है कि हम लोग किस बंदे से बात करें, ठीक है। अब हम लोग जो है वो अपने टीचर से बात करते हैं, स्टूडेंट टीचर से बात करें तो वो इस तरह से बात करेगा कि आप अपने टीचर से आप बात करने का आपका स्टाइल और होगा, आपका अपने फ्रेंड से जो है वो बात करने का स्टाइल जो है वो और होगा। अगर आपने अपने फ्रेंड से कहीं हे बात सुना 1 मिनट, तो वो जो है वो इम्पोलाइट कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने टीचर से इस तरह कहें तो ऐसे नहीं होगा जैसे आप टीचर को ऑर्डर करें, वो इस तरह वो इम्पोलाइट सा रहेगा। अगर आप अपने टीचर से पूछना है तो आपको उनसे इजाज़त नहीं पड़ेगी कि कैन आई टॉक यू फॉर अ मिनट, या यू आर रिक्वेस्टेड इफ इट्स पॉसिबल कैन यू टॉक मी फॉर अ मिनट। तो आप इस तरह डिग्री ऑफ पोलाइटनेस जो है वो वेरी करती है आप लोगों की फ्रेंकनेस के ऊपर। जिस तरह हम लोगों ने पहले टूज और बूज के कॉन्सेप्ट में जो है वो देखा था। और डिग्री ऑफ पोलाइटनेस वेरी करती है कि आप लोग जो है वो किस इंसान के साथ कम्युनिकेट करें। अगर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करें तो आप और तरह से बात करेंगे, लेकिन अगर आप किसी नोन पर्सन के साथ बात करें जिसको आप पहले से जानते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई दोस्त है, तो आप उसके साथ और तरह से जो है वो बात करेंगे। उसके बाद आ जाती है डिग्री ऑफ पोलाइटनेस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। गेट मी अ कोक, ठीक है, गेट मी अ कोक एंडी। अच्छा, आप ये चीज़ आ जाती है कि जब किसी बंदे का आप जो है वो नाम इंक्लूड कर देते हैं ना, तो वो जो है ना वो बेसिकली ज़्यादा जो है वो पोलाइट लगती है। वो वही बात जो आप कर रहे होते हैं वो बात जो है वो ज़्यादा पोलाइट लगने लग जाती है। फिर वो तीसरे में कहते हैं कुड यू पॉसिबली गेट मी कोक फ्रॉम द मशीन प्लीज़ एंडी, कि वो कहते हैं कि आप मुझे क्या मशीन के पास से कोक लेके आ सकती हैं एंडी। तो ये वो है वो मोर पोलाइट हो गया। और अगर आप इसको देखें तो ये इम्पोलाइट भी हो सकता है, क्योंकि वो उसे अब यहाँ पर ना वो बंदे को जो है वो स्पेस दे रहा है कि आइदर ही कैन एक्सेप्ट और ही कैन रिजेक्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिज़ायर, ठीक है। अब उसमें अपने बंदे को जो है वो ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, इफ़ यू आर गोइंग टू द मशीन कुड यू पॉसिबली गेट मी अ कोक, ठीक है। यहाँ पे वो जो है वो और तरह से इस चीज़ को डिटर्मिन कर रहे हैं। वो उसी को कह रहे हैं अगर आप जा रहे हैं तो आप ना के दे सकते हैं। अब ये नेगेटिव में भी आ जाता है कि आप जो है वो अगर मैं आगे आपका कोई काम नहीं करता जो आप मुझे इस तरह से जो है वो बात करें, आप मुझे इस तरह से कह रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो अगला बंदा है वो उसको किस तरह से परसीव करता है। तो सोशियो लिंग्विस्ट जो है वो बेसिकली ये देखता है कि अगला बंदा आपकी बात को किस तरह से परसीव करता है। इफ़ यू आर गोइंग टू द मशीन वुड यू पॉसिबली सो काइंड टू गेट मी अ कोक देयर प्लीज़। अब ये जो है पॉजिटिव भी है इन इट सेंस और ये नेगेटिव भी है। इट डिपेंड्स अपॉन द टोन, अगले बंदे की टोन जो है वो किस तरह से बात करे। हो सकता है वो तंज में बात कर रहा हो सकता है वो आराम से बात करो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टोन। और आई एम रियली सॉरी टू आस्क, ठीक है, बट इफ़ यू आर गोइंग टू द मशीन आई डिड बी सो ग्रेटफुल टू यू वुड यू पॉसिबली गेट मी सो काइंड टू गेट मी अ कोक प्लीज़। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वर्डिंग जो है वो यूज़ करा और इस तरह से। अब ये कुछ हद तक इम्पोलाइट भी लगता है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी और इस तरह से कि शायद वो बंदा तंज करो। आइदर मैं फिर से वही बात कहूँगी कि डिपेंड्स अपॉन द टोन ऑफ द अदर पर्सन कि वो क्या वो पोलाइट तरह से बात करे, क्या वो किस तरह से जो है वो आपके साथ जो है वो बात करे, वो किस तरह से कम्युनिकेट करे। अब हम लोग देख सकते हैं पोलाइटनेस और इम्पोलाइटनेस, ठीक है। पोलाइटनेस में बेसिकली ये चीज़ आ जाती है कि पोलाइटनेस इज सोशल डिस्क्राइब वो एडजस्ट। अच्छा, पोलाइटनेस जो है वो ये होती है कि हम लोग एक बंदे के साथ, ठीक है, किस तरह से कितनी अच्छी तरह से बात करें, हम लोगों का सोसाइटी के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप्स है। और इम्पोलाइटनेस जो है वो हम लोगों के स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। पोलाइटनेस जो है वो इस तरह से डिपेंड करती है कि हम लोग लोगों के साथ सोशल रिलेशनशिप्स में किस तरह से एडजस्ट होते हैं, उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। और इम्पोलाइटनेस जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम लोगों के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम लोग उन स्टैंडर्ड्स को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं, अगले बंदे के आगे झुक नहीं रहे होते, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आ जाती है इम्पोलाइटनेस। अब हर इंसान के जो है वो 2 फेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फेस और एक होता है नेगेटिव फेस। अब ये वो बात रहती है कि कहते हैं ना कि एक इंसान जो है उसके अंदर फरिश्ता भी होता है और उसके अंदर शैतान भी होता है। इंसान के अपने अंदर शैतान भी है, ही इज़ डेविल इन हिज ओन सेल्फ एंड द एंजल इन हिज ओन सेल्फ। अब उसका जो पॉजिटिव फेस है वो चाहता है कि मेरा एक अच्छा सेल्फ इमेज हो, मैं सोसाइटी में अच्छा समझाऊँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। ये होती है डिज़ायर फॉर अप्रूवल फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। इसलिए वो इंसान जो है वो लोगों से अप्रूवल लेता है, लोगों से बात करता है तरीके से, तमीज़ के साथ। वो कहता है कुड यू पॉसिबली गेट मी, अच्छा वो आराम से जो है वो लोगों के साथ बात करते हैं। लेकिन नेगेटिव फेस हम लोगों के जो अंदर का जो डेवन है, ठीक है, वो क्या होता है, वो हम लोगों से कहता है, वो कहता है कि ये डिज़ायर करता है कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे वो करने दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ आ जाती है। अब पोलाइटनेस
जो है फेस स्ट्रेटनिंग एक्ट जो है वो हम लोगों इसमें देखेंगे और फेस सेविंग एक्ट में जो है हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अब जो है जब हम लोगों की कोई ऐसी बात जिसकी वजह से हम लोगों का जो सेल्फ इमेज है सोसाइटी में वो जो है हम लोग अपनी रिस्पेक्ट लूज कर लेते हैं। जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फ्रीली एक्ट करें और हम लोग किसी भी इंसान के साथ जो है वो रूडली बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं फेस थ्रेटनिंग एक्ट। और ऑन द अदर हैंड कि हम लोग की कोई ऐसी बात जो हम लोगों को सोसाइटी में हम लोग का एक अच्छा जो है वो इमेज क्रिएट करें, हम लोग किसी से पोलाइटली जो है वो बात करें, तो वो होती है बेसिकली फेस सेविंग एक्ट। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग जो है वो अपनी मदर के साथ आप लोग अगर गुस्से से बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो आप उनसे बदतमीजी से जाकर बात करते हैं, तो ये फेस स्ट्रेटनिंग एक में आ जाता है कि आपका सोशल इमेज, आपका सेल्फ इमेज सोसाइटी में जो है वो ख़राब हुआ ड्यू टू योर नेगेटिव फेस। और अगर आप वही बात जो है वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो बात करते हैं, ठीक है, वो अगर आपसे वो यही कह देती है, अगर आपसे कोई टीचर जो है वो क्लास में कुछ टॉपिक सर्च करने के लिए कहता है, ठीक है, तो आप उसको सर्च आउट करते हैं, आपको समझ नहीं आती, तो आप आराम से भी कह सकते हैं कि मैम मुझे इसकी समझ नहीं, कैन यू एक्सप्लेन मी प्लीज़, या आप कहते हैं मैम आपने क्या चीज़ दे दी है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो दोनों चीज़ों में जो है वो फ़र्क होता है मैम। तो आपके लहजे में, आपकी बात में जो आपका अच्छापन है ना, वो आपका सोसाइटी में आपको फेस को सेव करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी से जो है वो बदतमीजी से बात करते हैं तो वो आपका फेस जो है वो थ्रेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो बेसिकली एक सिचुएशन दी हुई है कि एक जो है वो बच्चा जो है वो नेबर्स में एक लेट नाइट लाउड म्यूज़िक जो है वो प्ले कर रहा है, लेकिन जो बड़ा आदमी है ना वो वहाँ पर सो नहीं सक रहा, वहाँ पर सो नहीं पा रहा है। एक बड़ा कपल वहाँ पर रहता है जो उसकी म्यूज़िक की वजह से जो है वो सो नहीं पा रहा। अब दो तरीके हैं उसको कहने के, पहले तो जाता है और जाके कहता है स्टॉप दिस ऑफर म्यूज़िक, या वो थोड़ी सी तमीज़ के साथ बात करता है, वो कहता है कि बेटा काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है तो हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग सो जाएँ क्योंकि लेट हो गया, हम लोगों ने सुबह जो है वो अपने काम पर जाने, तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप इस म्यूज़िक की जो है वो साउंड थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर वो बदतमीजी से बात करेगा तो उसका जो है वो फेस जो है वो थ्रेटन होगा, सोसाइटी जो है वो उसको पसंद नहीं करेगी। और अगर वही बात वो अच्छे तरीके से करेगा तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी। अगेन जो सेकंड पॉइंट है वो भी उसकी टोन ऑफ द लैंग्वेज में, हाउ ही से दैट वेरी पॉइंट डिपेंड्स। हो सकता है उसको तंज के अंदाज में कहे, लेकिन अगर यही बात उसको आराम से कहेगा, बी वाली बात यहाँ पर जो मेंशन्ड है, ठीक है, तो उसका जो है वो एक अच्छा इमेज जो है वो सोसाइटी में बिल्डअप होगा। अब काइंड्स ऑफ फेस सेविंग है, जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी देखा कि एक हम लोगों का पॉजिटिव फेस होता है, ठीक है, और एक हम लोगों का नेगेटिव फेस होता है। नेगेटिव फेस जो है वो हम लोग का चाहता है कि हम लोग जो है वो जो हम लोग जो भी चाहें हम लोग वो कर सकें, ठीक है। और पॉजिटिव फेस चाहता है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। हम लोग का जो पॉजिटिव है हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, हम लोग सोसाइटी में अच्छी तरह माने जाए, हम लोगों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करें, हम लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करें। ऑन द अदर हैंड हम लोगों का जो नेगेटिव फेस होता है वो चाहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ ना मुझे उस चीज़ की आज़ादी मिल जाए, ठीक है, मुझे उस चीज़ का लाइसेंस मिल जाए। अब आपका एक फ्रेंड जो है वो नॉर्मली आपसे पूछे कि आपने जो है वो एयरपोर्ट पे आप उसको जो है वो छोड़ दे, ठीक है, तो आप नेगेटिव फेस में अगर आपको इसको कहना हो तो आप जो है वो उसको बहुत मतलब इस तरह से कह देंगे जिस तरह हम लोग नॉर्मली घर में करते हैं कि मैं सो रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, या मैं सो रही हूँ, मैं नहीं अभी तुम्हें छोड़ने जा सकती, सॉरी मैं ये तुम्हारा ही काम नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो अगर आपने इसको छोड़ने जाना है, आपको लगता है कि आपने इसको छोड़ने नहीं जाना, आप इसको इनकार करने के दो तरीके हैं। आप ये कह सकते हैं कि आई डिडंट फील लाइक ड्राइविंग द गाड़ी द एयरपोर्ट, आई हैव एन अदर स्टफ टू डू। आप उसको कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत मसरूफ हूँ, क्या मैं इतना देना हूँ, मैं तुम्हारा काम करूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव फेस। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव फेस में आपको उसको जो है वो इनकार करना हो, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे कि बेसिकली आप अपनी रेपुटेशन जो है वो ख़राब नहीं करना चाहेंगे, तो आप जो है वो उसको एक पॉजिटिव वे में जो है उसको मना करेंगे। उसको कहेंगे कि मैं आपके साथ ज़रूर जाता हूँ, मुझे आपको इनकार करते हुए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन असल में ऐसा है कि मुझे कुछ मसरूफियत है और मुझे वो काम करने हैं, तो और मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थका भी हुआ, तो इस वजह से मैं आपको जो है वो एयरपोर्ट नहीं छोड़ने जा सकता। तो आप इस तरह से उसको जो है वो मना करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग कंक्लूजन में कहूँ तो पॉजिटिव फेस जो है वो हम लोगों का चाहता है कि हम लोग लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, हम लोग उनके साथ अच्छी तरह से बात कर सकें। लेकिन हम लोग का जो नेगेटिव फेस है वो चाहता है कि हम लोग इंडिपेंडेंटली जो है वो एक्ट कर सकें। अब स्ट्रेटजीज ऑफ पोलाइटनेस यहाँ पर डिस्कस कीजिए कि शट द डोर हम किसी को कहते हैं, तो डजंट इट सीम लाइक एन ऑर्डर कि हम लोग को कह रही है कि आप दरवाज़ा बंद कर दें और अगले बंदे के पास कोई भी चॉइस नहीं है कि वो दरवाज़ा जो है वो खोल सके।
या फिर हम कहते हैं प्लीज़ शट द डोर। ये जो है थोड़ा पोलाइट लगता है, लेकिन कुछ हद तक प्लीज़ जो है वो एक नेगेटिव वर्ड्स में भी यूज़ होता है। जैसे आप मेरा एक काम कर सकती हैं प्लीज़, तो ऐसा भी होता है कि प्लीज़ जो है वो डिपेंड्स अपॉन आवर टोन ऑफ लैंग्वेज अगेन, कि हम लोग जो है वो किस तरह से बात करें। और प्लीज़ जो है ना वो एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली इसका मतलब कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी जो है वो चला जाता है। अगर हम लोग हैजिस में कहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि हम लोग कहेंगे इफ़ इट इज़ मच ट्रबल शट द डोर, कि अगर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो आप दरवाज़ा बंद कर दें, ठीक है। उसमें अगले बंदे को हम फिर और ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं। या हम लोग ये कह सकते हैं कुड यू पॉसिबली शट द डोर, या फिर कुड यू पास मी द सार, या फिर हम लोग जो है वो कैन वुड ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करें ताकि अगले बंदे ने अगर इनकार भी करना हो ना तो वो इजीली उससे इनकार कर सके, रादर देन कि हम अगले बंदे को जो है वो ऑर्डर करें। ये अगेन पे डिपेंड करता है हम लोगों का दूसरे बंदे के साथ, ये टॉपिक पूरा इंटरलिंक्ड है। अगेन ये डिपेंड करता है कि हम लोग उस बंदे के साथ हम लोग का फ्लेवर ऑफ फ्रेंकनेस क्या है। अगर तो वो हम लोग की कोई फ्रेंड है तो हम लोग उससे ऐसे कहेंगे ना तो वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में भी जो है कुछ हद तक हम लोगों की सोसाइटी में जो है वो नेगेटिव वे तक चला जाता है। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी उस फ्रेंड के साथ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलाइटनेस, ठीक है। पॉजिटिव पोलाइटनेस में ये होता है कि हम लोग जो है किसी को रिक्वेस्ट करने की कोई भी स्ट्रेटजी जो होती है वो होती है पॉजिटिव पोलाइटनेस। लेकिन नेगेटिव पोलाइटनेस में हम लोग किसी बंदे से और तरह से जो है वो बात करते हैं। पॉजिटिव पोलाइटनेस में अगर आपने किसी बंदे से कहना हो तो आप उससे कहेंगे कि कैन यू लेंड मी अ पेन, ठीक है, या फिर हे बडी आई वुड रियली अप्रिशिएट यू इफ यू लेंड मी अ पेन। तो आप उससे जो है वो आराम से बात करें। लेकिन अगर आप नेगेटिव पोलाइटनेस में जो है वो अपने बंदे से बात करेंगे तो आप कहेंगे आई एम सॉरी टू बॉदर यू। क्या मतलब कि वो बंदा हर बात में गुस्सा करता है, या फिर आपको मतलब नेगेटिवली आप उससे कह रहे हैं ना कि आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट कैन आई आस्क यू फॉर अ पेन और समथिंग। तो आप उस बंदे को कुछ हद तक ये नेगेटिव चीज़ में चली जाती है ना कि आई एम सॉरी टू बॉदर यू, के मतलब मैं तुम्हें बॉदर कर रहा हूँ या इस तरह से। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी अपॉन द पर्सन whom you are addressing, ठीक है। कि क्या वो हर दफ़ा इरिटेट हो जाता है कि अगर आप उससे छोटा सा पेन भी मांगे तो वो बंदा हमेशा से इरिटेट हो जाता है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आई नो दैट यू आर बिजी, वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि आप बिजी हैं, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिविटी में आ जाता है ना, या हम लोग कह देते हैं थोड़ा सा ओवर पोलाइटनेस में भी आ जाता है। ये कभी कभी इट साउंड्स नेगेटिव कि अब मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, तो आप फिर भी मुझे बता रहे हैं और फिर आप मेरे से जो है वो मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप यही कह दें कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ना कि आप किसी से इस तरह कहें कि आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू लेंड मी अ पेन, ठीक है, इफ़ यू या फिर इफ़ यू लेट मी टू यूज़ योर पेन, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पूछे, या अगर आप कहें हे बडी लेट्स शेयर द पेन, इस तरह से जो है वो डिग्री ऑफ पोलाइटनेस जो है वो वेरी करती है। अब बेसिकली पोलाइटनेस जो है ना वो फ्लावर ऑफ ह्यूमैनिटी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर किसी के साथ पोलाइटनेस से बात करते थे, इस वजह से हमें लोगों के साथ पोलाइटनेस से बात करनी चाहिए। होप सो मेरी लेक्चर की आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इफ़ यू विल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे यकीन है आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, जाते जाते बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल सकें। और अगर जो है वो आप जो नॉलेज जो है उसको स्प्रेड करना बहुत ही अच्छी बात होती है, इस वजह से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।